बहुत समय पहले किसी सुंदर ग्रह में एक जादुई चांद रहता था। वह चांद हमेशा दूसरों को परेशान करके खुश होता था। फिर एक दिन चांद आसमान की सैर करते हुए परी देश के जंगल में पहुंच जाता है। तभी वह देखता है कि आसमान में एक विशाल गुब्बारा उड़ रहा है। उस गुब्बारे के ऊपर रानी परी और कुछ परियां बैठी हुई थी। चांद उन सबको देखकर हैरान हो जाता है। अरे बाप रे, ये गुब्बारा तो बहुत बड़ा है। आखिर ये रानी परी इतनी सारी परियों के साथ कहाँ जा रही है? फिर थोड़ी ही देर में वह गुब्बारा जंगल में उतर जाता है। लगता है ये सब यहाँ कोई जरूरी काम करने आए हैं। मुझे छुपकर इन सब पर नजर रखनी चाहिए। उसके बाद चांद एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है और रानी परी के साथ साथ दूसरी परियों पर नजर रखने लगता है। फिर रानी परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है और थोड़ी ही देर में परी देश के जंगल का शेर वहाँ आ जाता है। क्या हुक्म है रानी जी? आपने मुझे क्यों याद किया? हम सब यहाँ जादुई हीरे की मिठाइयाँ खाने के लिए आई हैं। चलो हमारे लिए दोनों जादुई हीरे लेकर आओ। ठीक है रानी जी, मैं अभी लेकर आता हूँ। उसके बाद शेर वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद शेर दो हाथियों के साथ वापस आता है। उन दोनों हाथियों की सूंड के ऊपर दो बड़े बड़े चमकदार हीरे रखे हुए थे। चलो तुम दोनों हीरो को यहाँ नीचे जमीन पर रख दो। उसके बाद दोनों हाथी जादुई हीरे जमीन पर रख देते हैं। फिर देखते ही देखते हीरो की तेज रोशनी बाहर निकलने लगती है और उनके अंदर से ढेर सारी मिठाइयाँ बाहर आ जाती है। इन जादुई मिठाइयों को खाने के बाद हम सभी के अंदर ढेर सारी शक्तियाँ आ जाएंगी। यह सुनकर सभी परियां खुश हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ पेड़ के ऊपर बैठा चांद भी यह सब देख रहा था। अच्छा, तो ये बात है। जादुई मिठाइयाँ खाने के कारण इन सभी परियों को शक्ति मिलती है। लेकिन अब ये मिठाइयाँ मैं खाऊंगा। उसके बाद चांद अपनी जादुई शक्ति से 3 जादुई बॉल प्रकट कर देता है। उसके बाद वह एक एक कर तीनों बॉल को जमीन पर फेंक देता है। जमीन से टकराते ही तीनों बॉल टूट जाती है और उनके अंदर से ढेर सारा धुआं बाहर निकलने लगता है। धुएं के कारण रानी परी और परियों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। अरे अचानक यहाँ धुआं कैसे आ गया? आखिर ये सब क्या हो रहा है? फिर देखते ही देखते रानी परी के साथ साथ सभी परियां बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। दूसरी तरफ शेर के साथ साथ दोनों हाथी भी बेहोश हो जाते हैं। यह देख चांद बहुत खुश होता है। अरे वाह, मेरी चाल काम कर गई। अब मैं आराम से बैठकर सारी जादुई मिठाइयाँ खा लूंगा। फिर चांद पेड़ से नीचे उतर जाता है और हीरे के पास मौजूद सारी मिठाइयाँ उठाकर खाने लगता है। थोड़ी ही देर में चांद सारी मिठाइयाँ खा लेता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सच में जादुई मिठाइयाँ तो बहुत ही कमाल की थी। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर ये सब होश में आ गई तो मार मार के मेरा भरता बना देगी। फिर चांद हवा में उड़कर वहाँ से चला जाता है। इस तरह वह चांद हमेशा दूसरों को तकलीफ पहुँचाया करता था और हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता था। इसी तरह एक दिन चांद पृथ्वी के समुंदर की सैर कर रहा था। उस समुंदर के अंदर एक सोने की जादुई मछली अपने बच्चों के साथ रहती थी। जब भी समुंदर में कोई गरीब मछुआरा आता तो वह उसे सोना देकर उसकी मदद करती थी। जादुई मछली अपने मुंह से सोने के सिक्के उगलकर एक गरीब मछुआरे को दे रही थी कि तभी आसमान से गुजर रहा चांद यह सब देख लेता है। अरे वाह, ये मछली और उसके बच्चे तो सोने के बने हैं। लगता है इन सभी के पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। अगर मैं इन सभी मछलियों को भूनकर खा जाऊं तो इनकी सारी शक्ति मेरे शरीर में आ जाएगी। उसके बाद मैं बहुत ताकतवर बन जाऊंगा। इस तरह मन में लालच लेकर चांद समुंदर में पहुंच जाता है। फिर वो अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से समुंदर में एक बड़ा जाल प्रकट कर जादुई मछली और उसके बच्चों को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। थोड़ी ही देर में चांद अपने मकसद में कामयाब हो जाता है और उसकी गिरफ्त में जादुई मछली के साथ साथ उसके बच्चे भी आ जाते हैं। छोड़ दो हमें, छोड़ दो। आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो, मेरे बच्चों को बहुत तकलीफ हो रही है। दया करके तुम इन्हें छोड़ दो। लेकिन उस बेरहम चांद को उन पर जरा भी तरस नहीं आता और वह उन्हें समुंदर के किनारे ले जाता है।
उसके बाद चांद जादुई मछली के साथ साथ उसके बच्चों को भी आग में भूनकर खा जाता है। तभी उस मछली की आत्मा चांद के सामने प्रकट होकर उससे कहती है, तू बहुत ही लालची और बेरहम है। जिस सोने के लालच में आकर तूने हमारी हत्या की है ना, वही सोना तेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि अब तेरा शरीर सोने के रूप में बदल जाएगा और साथ ही तू विशाल रूप धारण कर लेगा। तू चाहे जितना भी खाना खा ले, लेकिन तेरी भूख कभी शांत नहीं होगी। उसके बाद जादुई मछली की आत्मा वहाँ से अदृश्य हो जाती है। लेकिन इस बात से चांद को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह वापस अपने घर चला जाता है। लेकिन अगली सुबह चांद का शरीर सोने के रूप में बदल जाता है। अरे ये क्या, मैं तो पूरी तरह सोने का बन गया। ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। उसके बाद चांद मदद के लिए अपने दोस्त गोलू चांद के पास जाता है। तब तक चांद का शरीर बहुत बड़ा हो चुका था। फिर चांद रोते हुए गोलू चांद को सारी घटना बता देता है। तुमने लालच में आकर उस मछली के हंसते खेलते परिवार को उजाड़ा है, इसीलिए तुम्हें इसकी सजा मिली है। अब तो तुम्हें यह सजा भुगतनी ही पड़ेगी। चांद के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए वह पृथ्वी के एक जंगल में जाकर रहने लगता है। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे फौरन फल तोड़कर खाने होंगे, तभी मेरी भूख शांत होगी। उसके बाद चांद जंगल से ढेर सारे फल तोड़कर खा लेता है, लेकिन फिर भी उसकी भूख शांत नहीं होती। उस मछली ने बिल्कुल सही कहा था, मैं चाहे जितना भी खा लूं, लेकिन मेरी भूख शांत ही नहीं होती। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। चांद बुरी तरह बीमार पड़ जाता है। फिर एक दिन चांद एक पेड़ के नीचे लेटा तड़प रहा था। तभी जंगल में लकड़ियां काटने आए कुछ गांव वाले उसे देख लेते हैं। फिर वे सभी विशाल चांद को उठाकर अपने गांव ले जाते हैं। उसके बाद चांद का इलाज करवाने के लिए गांव के वैद्य को बुलाया जाता है। इन दवाइयों का कोई फायदा नहीं होगा, मैं अपने बुरे कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ। लगता है अब 1-2 दिन में मेरी मौत होने वाली है। मैंने जिंदगी में हमेशा बुरे काम किए हैं, लेकिन मरने से पहले मैं एक अच्छा काम करके जाना चाहता हूँ। मेरे मरने के बाद तुम सब मेरे शरीर को पिघलाकर सारा सोना बेच देना, ताकि तुम सबकी गरीबी दूर हो जाए। फिर उसी शाम चांद की मौत हो जाती है। चांद के मरने के बाद सभी गरीब गांव वाले उसके शरीर के टुकड़े करके सारा सोना बाजार में बेच देते हैं। ढेर सारे पैसे मिलने से सभी गांव वाले अमीर बन जाते हैं। फिर वे सभी चांद की याद में उसकी एक मूर्ति गांव के चौराहे पर लगा देते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने फायदे के लिए दूसरों को परेशान करने वाले लालची और धोखेबाज लोगों का अंत हमेशा बुरा ही होता है।